नमस्कार, केबी स्टूडियो के कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेगूसराय जिला के एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और अपने आप में सादगी का एक बहुत बड़ा मूर्त अपने आप में समेटे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं स्काउट गाइड के जिला प्रशिक्षक मनोज कुमार मिश्रा सर का, जो कि लगातार 30 वर्षों से स्काउटिंग में सेवा दे रहे हैं और बेगूसराय ज़िले का एक शान बन चुके हैं, जो कि इनके निर्देशन में हमारे बेगूसराय के बच्चे राज्य स्तर पर और देश के स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने जाते हैं और वहां से पुरस्कार जीतकर बेगूसराय ज़िले का जो है एक अलग अलग जगह के वहां से आते हैं। आइए मैं आपको इनसे मिलवाता हूं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका केबी स्टूडियो में। नमस्कार, मैं मनोज कुमार मिश्रा, जिला मुख्य प्रशिक्षक स्काउट्स एंड गाइड बेगूसराय। इस स्टूडियो में केबी स्टूडियो में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं डॉक्टर रोशन केबीसी के निदेशक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस स्टूडियो में बुलाकर आने का मौका दिया। सर, चूँकि आप लगातार 30 साल से स्काउटिंग सेवा में जुड़े हुए हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने करियर में सिर्फ और सिर्फ स्काउटिंग को चुना है? करियर स्काउटिंग को इसलिए हमने चुना कि स्काउटिंग में सेवा की भावना होता है, तो सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है। इसलिए हमने स्काउटिंग को चुना और सेवा हम 91 से पूरे बिहार भारतवर्ष में विभिन्न जिलों में जाकर प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं, बच्चों को स्वावलंबी बनाने का कार्य करते हैं, चरित्र निर्माण करने का कार्य करते हैं, बच्चों में अनुशासित डिसिप्लिन बनाने का काम ये स्काउट के माध्यम से हम लोग बच्चों में देते हैं कि जब भी किसी देश में किसी तरह की आपदा आए, वैसे स्थिति में हम सभी खड़ा होकर एक दूसरे को सेवा करें, सहायता करें। इसीलिए स्काउटिंग को हमने चुना। स्काउटिंग एक्चुअल में होता क्या, कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि स्काउटिंग होता क्या है। स्काउटिंग का मतलब होता है बालचर, उसका हिंदी होता है। बाल माने बच्चा होता है, चर माने जासूस होता है। तो स्काउटिंग में बच्चों को एक गुप्तचरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के गुप्त बातों को लेकर, जैसे हम किसी नदी में कोई चीज़ सामान छिपा कर रख देते हैं, तो बच्चों को हम इतना प्रशिक्षित कर देते हैं कि वो चिन्ह के माध्यम से वो सामान खोज के लिए आएगा। गड्ढे में अगर गड़ देते हैं कोई सामान तो वह खोज कर लिया आता है। और सेवा तो है ही, स्काउटिंग में डिसिप्लिन है। और गाइड का मतलब है मार्गदर्शक, दूसरों को दिशा निर्देश देने वाला। तो यही स्काउटिंग का कार्यक्रम है। इसमें बहुत तरह के प्रशिक्षण है बच्चों को, जो कब्स और बुलबुल बच्चों को ट्रेनिंग दी जाता है। छोटे बच्चों को जब वह 6 क्लास तक के बच्चे रहते हैं तो उसे कब्स एवं बुलबुल की ट्रेनिंग दी जाती है 6 ईयर्स तक। उसके बाद 6 से 10th तक उसको स्काउट गाइड 16 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद रोवर रेंजर की ट्रेनिंग है। उसके बाद राज्य पुरस्कार की ट्रेनिंग है। राज्य हो गया तो राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चुना जाता है। तो हिमालयन वुडबॉयज की ट्रेनिंग है। तो यह प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है, राज्य पुरस्कार मिलता है। और ज़िले से जो विधिवत रूप से प्रशिक्षण बच्चे करते हैं उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चुना जाता है। तो जो भी इसमें प्रशिक्षण लेते होंगे, जो भी बालक या बालिकाएं प्रशिक्षण लेती है, क्या इनका कोई उम्र सीमा फिक्स होता है या किसी भी उम्र के बच्चे स्काउटिंग में भाग ले सकते हैं? स्काउटिंग में 6 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के बच्चों को, जो युवा रहते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि वो प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान करते हैं। उसके बाद फिर राज्य पुरस्कार करते हैं, फिर राष्ट्रपति पुरस्कार करते हैं। तो ये ग्रुप सीमा है 10 से 16 स्काउटिंग गाइडिंग की ट्रेनिंग, जिसमें प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान की ट्रेनिंग दी जाती है।
उसके बाद 16 के ऊपर रोवर रेंजर की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद राज्य पुरस्कार हुआ, राष्ट्रपति अवार्ड हुआ। तो सिलेक्टेड बच्चे जो जिले से चुने जाते हैं, जो तीनों तरह के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उन बच्चों को ये सब पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान होता है, हाँ। ये किस प्रकार, कैसे तैयारी इसकी करवाई जाती है कि बच्चे तीनों में पास करते हैं? क्या कोई एग्जामिनेशन होता है या फिर इसका टेस्ट लिया जाता है बच्चों में? हर एक तरह की जो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, पिरामिड हो गया, घर बनाने के हो गया, टेंट बनाने के हुए, गांठ लगाने का, डॉक्टरी गांठ होता है। इसमें बहुत तरह के डॉक्टरी गांठ हम लोग सिखाते हैं। जैसे किसी को चोट लग जाती है तो वैसे स्थिति में चोट लगे हुए को हम कैसे फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग देते हैं। वह कैसे एक दूसरे को उपचार कर सके। कोई रास्ते में जा रहा है, वैसे स्थिति में वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसको हम फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार सिखाते हैं बच्चों को कि वो थोड़े देर के लिए वो प्राथमिक उपचार उसे करके अस्पताल पहुंचा सके, तो हॉस्पिटल इसका पहुंचा बच्चों को प्रशिक्षण इसका कैसे देते हैं? चूंकि 6 साल के बच्चे तो बहुत साले 6 साल के बच्चों को खेल खेल के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जो पुस्तक में लिखा हुआ है, जो किताब में लिखा हुआ है, वह खेलने की विधि के माध्यम से उसे हम सिखा देते हैं। उसके बाद वह जब 6 से ऊपर होता है तब शुरू होता है उसको ट्रेनिंग। तो प्रशिक्षण में इन लोगों को क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें फिजिकल ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज करने की ट्रेनिंग है। सबसे पहले तो 3 प्रतिज्ञा है जो हमारे देश के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए और स्काउट्स एंड गाइड नियम का पालन करने के लिए 9 नियम है। वह 9 नियम को जो बच्चे पालन कर लेता है तो उसमें स्वावलंबी बनने की शिक्षा है। वचन, बोली, जो हम बोलते हैं वह सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। स्काउट का पहला नियम हुआ कि स्काउट का वचन विश्वसनीय होता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर किसी को बचाने में कोई वैसा स्थिति में आफत आ गया, वैसे स्थिति में अगर बचाने के लिए वह झूठ बोलता है तो उसे झूठ नहीं कहा जाता है। लेकिन हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह बच्चों को हम लोग देते हैं। तो राज्य पुरस्कार और का जो तैयारी होता है, राज्य पुरस्कार में कौन कौन से बच्चे, ये तो डायरेक्ट बच्चे नहीं राज्य पुरस्कार में जाते होंगे? इसमें तृतीय सोपान जो पास करते हैं बच्चे, तो उसे राज्य पुरस्कार के लिए फॉर्म भरा जाता है। टेस्ट पटना में होता है, इसका टेस्ट लिया जाता है और उसमें से जो बच्चे टेस्ट में पास होते हैं तो उसे राज्य पुरस्कार दिया जाता है। टेस्ट लिखित में होता है या फिर लिखित और प्रैक्टिकल दोनों होता है? दोनों होता है। दोनों होता है। तो वहाँ पे चयन प्रक्रिया क्या है इसकी? चयन प्रक्रिया है, जो बच्चे टेस्ट में पास हुए, जैसे फिजिकल टेस्ट में पास हो गए तो उसे लिखित परीक्षा लिया जाता है और लिखित में जो पास हो गए उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है राज्य पुरस्कार के लिए। राज्य पुरस्कार के बाद जब वो राष्ट्रपति पुरस्कार में जाते हैं, हाँ, तो राष्ट्रपति पुरस्कार का भी वही प्रोसेस है या कुछ अलग? वही प्रोसेस है, जो कि पुनः फिर एग्ज़ाम लिया जाता है उन बच्चों को, और एग्ज़ाम में जो पास होते हैं तो उसे महामहिम राष्ट्रपति भवन में हम लोग आवेदन देते हैं और वहाँ पर उसे अवार्ड मिलता है। स्वयं महामहिम राष्ट्रपति महोदय ही अवार्ड देते हैं? हाँ, पर्टिकुलर रूप से? पर्टिकुलर राष्ट्रपति के द्वारा ही स्काउट्स एंड गाइड के बच्चों को अवार्ड दिया जाता है। और यह 15 अगस्त 26 जनवरी के जैसे होता है तो उसी हिसाब से अलग हट के ये कार्यक्रम होता है। जैसे 14 नवंबर को बाल दिवस में एक दिन पहले उन बच्चों को जो अवार्डेड बच्चे हैं उन्हें एक दिन पहले 14 नवंबर को जैसे होता है तो 13 नवंबर को ही अवार्ड दे दिया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस में सम्मानित करते हुए उन्हें फोटोग्राफी आर होता है। तो अभी आपको लगातार देखते रहते हैं कि चूँकि इतने आप अनुभवी लोग हो चुके हैं, लगातार आपके निर्देश में बच्चे, खासकर बेगूसराय से और बिहार के भी अन्य जिलों से बच्चे आपके निर्देशन में दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यक्रम में जाते हैं, फरवरी में राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो वो कार्यक्रम एक्चुअल क्या होता है, वो कार्यक्रम के बारे में और क्या वहाँ जाने का प्रोसेस है वो बताइए। वो जाने का प्रोसेस है कि जो बच्चे तृतीय सोपान कर लेते हैं, चाहे कोई भी विद्यालय के बच्चे हों, जिले से चुना जाता है। उसमें सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, प्रत्येक जिला से 10 बच्चे का चयनित करने का दिया जाता है। लेकिन
यहाँ का मुख्य प्रशिक्षक होने के नाते हम यहाँ से कुछ अधिक बच्चे का सिलेक्शन होता है। जो बच्चे मेरे निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण कॉन्फिडेंस होता है कि इन बच्चे आगे जाकर भी अच्छा कार्य करके दिखाएगा, इसलिए उन बच्चों को हमने ज़्यादा सिलेक्शन करते हैं। ऐसे तो हम विभिन्न ज़िला में जाते हैं और विभिन्न ज़िला में जाकर बच्चों को प्रशिक्षण का कार्यक्रम देखते हैं और उनमें से जो बच्चों को सिलेक्शन किया जाता है उसे प्रत्येक ज़िला से 10 बच्चे को राज्य पुरस्कार के लिए चुना जाता है, जो पटना में 22 फरवरी को किसी भी स्टेट के, कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में कार्यक्रम हो तो दिल्ली के ही राज्यपाल रहें। पिछले साल की बात है कि आसाम के राज्यपाल जगदीश मुखी जी आए थे और वो अपने हाथों से बच्चों को अवार्ड और प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किए थे। और 14 नवंबर का जो कार्यक्रम होता है बाल दिवस के अवसर पर, जो महामहिम के ही राजभवन में निर्धारित होता है कार्यक्रम, वहाँ पे कैसे बच्चे पहुँचते हैं और उस दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं और किस राज्य से बच्चे आते हैं? वो हर एक स्टेट से, राज्य से बच्चे आते हैं, सिलेक्टेड बच्चे, जिसका प्रक्रिया है कि पहले आवेदन हम लोग डिस्ट्रिक्ट से देते हैं अपने स्काउट गाइड कार्यालय के द्वारा। प्रत्येक विद्यालय से नाम मांगते हैं, जो बच्चे तृतीय सोपान कर चुका है, राज्य पुरस्कार कर चुका है, वैसे बच्चों को नाम मांगते हैं। उसी में से जो सिलेक्शन होता है उनमें से 10 बच्चे का, मान लीजिए आप, तो प्रत्येक ज़िला से 6 बच्चे का सिलेक्शन का हो गया, पहले 10 था, अब 6 बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो 2 विद्यालय का सिलेक्शन कर लेते हैं या 3 विद्यालय के कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो बच्चे हमारे प्रशिक्षित हैं, तृतीय सोपान किए हुए हैं, राज्य पुरस्कार पर, उन्हीं बच्चों में से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए या बाल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चयनित किया जाता है। अभी आप किस विद्यालय में कर रहे हैं? किसी खास पर्टिकुलर विद्यालय में या फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर एक उच्च एवं मध्य विद्यालय में इसका प्रशिक्षण चलता है विधिवत रूप से। और कुछ भी ज़िले के DAV स्कूल है जहाँ पर कि प्रशिक्षण विधिवत रूप से चलता है। माउंट लिटरा पब्लिक स्कूल है, वहाँ विधिवत रूप से चलता है। फिर आर्क इंटरनेशनल एक स्कूल है पावर हाउस रोड में, उसमें चलता है। नवोदय विद्यालय में चलता है, केंद्रीय विद्यालय में चलता है। तो ये सब विद्यालय से भी बच्चों को चयनित किया जाता है। RC एकेडमी है एक, वहाँ के भी बच्चों को चयनित किया जाता है। और सरकारी विद्यालय के लिए तो अनिवार्य है वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करना बच्चों को। कुछ विद्यालय ज़िले में ऐसे हैं जो कि स्काउट गाइड में भाग लेने के लिए अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, जबकि महात्मा गांधी का यह सपना था कि प्रत्येक घर के एक बच्चा स्काउट हो, जो कि हमारे देश के लिए काम आ सके, समाज के लिए काम आ सके। क्योंकि स्काउट किसी भी आपदा में सबसे आगे बढ़कर कार्यक्रम करता है, चाहे वह भूकंप हो, बाढ़ हो, कहीं ट्रेन दुर्घटना हो जाती है, या कोरोना का स्थिति जैसे अभी हुआ, इसमें हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जगह जगह पर असहायों को सेवा किया, खाना पहुंचाया, या और अन्य तरह के वस्त्र जिसको नहीं है, दवा, इस तरह के आपस में सहयोग लेकर। हम लोगों के पास वैसी फंड नहीं है, सरकार के द्वारा नहीं मिलता है जिससे कि हम लोग उस फंड से कार्यक्रम करें। एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को सहायता करते हैं। स्टार्टिंग करियर में आपने जब स्काउटिंग को चुना होगा तो घर परिवार के द्वारा आपका विरोध भी किया होगा, या समाज में वैसे लोग जो रहते हैं आपका विरोध भी क्यों कि ये कौन सा लाइन चुन लिया? क्या ऐसा कुछ विरोध आपको भी झेलना पड़ा था? पहले हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते थे। पलामू डिस्ट्रिक्ट में कुटकू डैम बन रहा था, वहाँ पर हमने नौकरी ज्वाइन किए थे। लेकिन बचपन से ही हमें सेवा के आदत था, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, तो हमने उस नौकरी को त्याग दिया, त्याग पत्र देकर।
स्काउटिंग को चुना। उस समय जिस समय हमने चुने 91 में, उस समय स्वर्गीय भागवत झा आज़ाद भूतपूर्व मुख्यमंत्री हम लोगों के स्काउट गाइड के चेयरमैन थे। संजोग से उनके पास हमने एक कार्यक्रम में गया, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के एक विद्यालय में प्रशिक्षक के साथ। तो भागवत झा आज़ाद ने हमारा कार्यक्रम जब देखा, जिस समय हम स्काउट टीचर के रूप में काम करते थे, विभिन्न विद्यालयों में जाकर प्रशिक्षण देते थे, तो वहाँ पर सुपासन उच्च विद्यालय है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे द्वारा किया गया। बच्चों ने अनेक तरह के रंगारंग कार्यक्रम कर दिखाया उनको। तो चेयरमैन थे स्काउट गाइड के, उन्होंने हमको उसी समय 97 की बात है, हमको बेगूसराय ज़िला के जिला संगठन आयुक्त के पद पर, उस समय हम द स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले कार्य करते थे। तो उस समय उन्होंने बेगूसराय ज़िला में कार्यक्रम, उस समय जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री नागाराम जी थे। जब हम उनसे बात किया, और क्या नाम है, श्याम बाबूराम जिला शिक्षा अधीक्षक, रघुवंश प्रसाद जिला शिक्षा अधीक्षक अथी थे, उनके पास हमने जब मिलने गया तो उन्होंने सहज स्वीकार करते हुए हमको ज़िला में विभिन्न विद्यालयों में कार्य करने की अनुमति दे दिए। जबकि इस ज़िला में भारत स्काउट्स एंड गाइड पहले से ही वर्तमान में कार्यरत थे, लेकिन मेरा स्वभाव देखकर और भागवत झा आज़ाद जी का लेटर देखकर हमको आदेश मिला, और हम सर्वप्रथम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बीहट मध्य विद्यालय में इसका कार्यक्रम रखा, जिसमें 440 बच्चों को एक बैनर तले प्रशिक्षण दिया। 1 महीना तक प्रशिक्षण का कार्यक्रम वहाँ हम चलाए। ऐसे 10 दिन का चलता है इसका शिविर, पहले चलता था, अब 6 दिन हो गया है। और 1 महीना तक उस विद्यालय में हम अपना आवास रखे। वहाँ के प्रधानाध्यापक रामाधार कुंवर थे, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया हमको। और वहाँ से जब हमने शुरू किया प्रशिक्षण, तब बेगूसराय ज़िला में हर एक विद्यालय में हमें बुलाने लगे सभी प्रधानाध्यापक वहाँ के, मेरा कार्यक्रम देखकर। अब बृहत रूप से कार्यक्रम ज़िला में चलाए हमने। विभिन्न विद्यालयों में जाकर 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर, उस समय मेरे पास न साइकिल था और न मोटरसाइकिल था, पैदल चल कर। एक हमारे साथ गाइड कैप्टन कामनी कुमारी थी। रजौरा हाई स्कूल, खम्हार हाई स्कूल, बागवाड़ा हाई स्कूल, भैरवाड़ हाई स्कूल, राजवाड़ा हाई स्कूल, मटिहानी हाई स्कूल, सिहमा हाई स्कूल, यानी इतना दूरी के स्कूलों में हम लोगों ने पैदल जाकर बच्चों को प्रशिक्षण दिया। शाहपुर हाई स्कूल, जहाँ टीचर ट्रेनिंग स्कूल भी है, उस टीचर ट्रेनिंग स्कूल में जब हमने हाई स्कूल में शाहपुर में ट्रेनिंग दिया, तो टीचर ट्रेनिंग के प्रिंसिपल वहाँ के आए और हाथ जोड़कर कहे, सर आप मेरे टीचर को भी प्रशिक्षण आप दीजिए। तो हमने सभी शिक्षकों को जो प्रशिक्षित वहाँ टीचर ट्रेनिंग करने गए थे, उनको भी प्रशिक्षित किया स्काउट्स एंड गाइड्स से। और इस प्रकार से हमने बेगूसराय के आज तक सेवा करते आए हैं। और यहाँ के बहुत बच्चों को हमने राष्ट्रपति भवन बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिलवाया, राष्ट्रपति अवार्ड दिलवाया। इस तरह के कार्यक्रम अभी तक हम कर रहे हैं। तो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जितने भी स्काउट गाइड के पदाधिकारी हैं या संगठन आयुक्त हैं, उनका कैसा व्यवहार आपके प्रति रहा? क्या वो जो उनका जो सहयोगात्मक आपके प्रति रहा है, सहयोग की भावना, वो कैसा रहा है? जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो सहयोग पदाधिकारी से नहीं भी मिलता है, तो भी विद्यालय से प्रधानाध्यापकों का, जिला के जिला पदाधिकारियों का, जिला शिक्षा पदाधिकारियों का हमेशा मेरा साथ मिलता गया और हम आगे बढ़ते गए। हमारे टांग खींचने वाले बहुत से पदाधिकारी जिला में स्काउट गाइड के थे,
जिन्होंने बहुत बाधा पहुंचाने का काम किया। एक बार हमने पिपरा दिवस मध्य विद्यालय में प्रशिक्षण का काम कर रहे थे। उस समय रामाशीष बाबू जिला सचिव थे भारत स्काउट्स एंड गाइड के, तो उसमें वो विरोध करने गए थे। लेकिन उस सारा विरोध के झेलते हुए हमने कार्य को आगे बढ़ाते हुए लास्ट में हम लोगों ने फिर जिला में भारत स्काउट गाइड से सम्मिलित हो गए। इसके बाद तो सभी का सहयोग मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार जैसा कि आप बता रहे हैं कि विरोध आपका हुआ, और विरोध के बाद भी आज आप हम अकेले डटते रहे, कभी घबराए नहीं, और मेरा यही नियम था कि संघर्ष ही जीवन है। तो उस समय आपके साथ में कोई सहयोगी थे जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते थे? एक सहयोगी थी, वो सिमरिया घर था उनका, कामनी कुमारी थी, वो महिला थी, गाइड कैप्टन और राष्ट्रपति अवार्ड थी, उसको हमने गाइड कैप्टन बनाया था। उसका पति भी राम कुमार एक थे, गरहारा रेलवे पार्क में जो स्काउट गाइड है उससे राष्ट्रपति अवार्ड रेलवे से किया था, वो भी मेरा प्रशिक्षक था। एक गंगाराम सिमरिया के बगल में है गांव, वहाँ के एक राम कुमार था। ये सब के सहयोग था। और रामदीरी के एक सुभाष चंद्र सिंह शिक्षक थे जो महना में पहले थे, वो भी बहुत हमें सहयोग किए। तो लेकिन अभी एक ग्राफ देखा जा रहा है कि लगातार सरकारी विद्यालयों से खास करके स्काउटिंग धीरे धीरे, वहाँ स्काउटिंग का जो ग्राफ होता है वो घटता जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि लोग स्काउटिंग से नहीं जुड़ रहे हैं, या फिर इसका ग्राफ घटता जा रहा है? स्काउटिंग में सबसे पहले देखिए, स्काउटिंग में जो प्रशिक्षक है वो नियम जो है पहले सरकारी स्कूलों में वहाँ के विद्यालय के ही शिक्षकों को प्रशिक्षित स्काउट गाइड से एक फिजिकल टीचर को किया जाता था और प्रशिक्षण दिया जाता था, और वही बच्चों को देते थे। उससे विकास नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने ऐसा टीम बनाया कि कुछ बच्चों को, जो युवा को जो बेरोज़गार बैठा हुआ है, उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, इंटर बीए ग्रेजुएशन पास है, एमए पास है, वह शिक्षित बेरोज़गार बैठा घूमा चल रहा है बिना काम के, वैसे बच्चों को हम लोगों ने एकत्रित किया, कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दिया, और उन बच्चों के माध्यम से हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है। तो अभी कुछ विद्यालय में इसका कार्यक्रम विधिवत रूप से चल रहा है, लेकिन और प्रशिक्षक की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जिला के जो भी स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त हैं, या जिला संगठन आयुक्त हैं, या जिला सचिव हैं, इस संस्था के विषय में सोचें। ऐसे सोचते कोई नहीं है, सिर्फ एक आदमी सोचने से कुछ नहीं होता है। संगठन सबके मिलाकर चलने पर होता है, तो तभी संगठन मजबूत होगा जब हम एक रूपता के साथ सभी मिलकर स्काउट को आगे बढ़ाने में काम करें। लगातार 30 वर्ष से अब सेवा दे रहे हैं, बहुत सारा वाक्य आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जो जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। तो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ कोई ऐसा साझा आप कर सकते हैं, कोई जानकारी जिसे आप आजीवन नहीं भूल सकते, खुशी का जो वो पल हो जिसे आप आजीवन नहीं भूल सकते? खुशी का पल तो है कि इस संस्था में रहकर स्काउट में हमने हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे व्यक्ति से मिले, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है, और खुशी क्या हो सकता है। हमने सर्वप्रथम राष्ट्रपति क्या नाम, अब्दुल कलाम साहब से मिले थे, राष्ट्रपति भवन जाकर उनके साथ 5 साल तक प्रत्येक साल हम जाते थे। उसके बाद प्रतिभा पाटिल के साथ भी कार्यक्रम में भाग लिए, और यहाँ से प्रतिभा पाटिल के कुछ बच्चों को भी मिलाए। डीएवी इटवा के प्रिंसिपल इंद्रजीत राय को भी मिलाए, खगड़िया डीएवी के प्रिंसिपल अजय कुमार जी को भी मिलाए प्रतिभा पाटिल जी से। उसके बाद फिर और विद्यालय के प्रिंसिपल को मिलाए, बच्चों को मिलाए। प्रतिभा पाटिल के बाद
अभी वर्तमान में जो प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया है, अभी 7 दिन तक उनके सम्मान में झंडा झुका हुआ है। उनके साथ भी हमने 5 साल तक हर एक साल मिले, और जब वह रिटायर हो गए तो उनके आवास पर भी कार्यक्रम हम करते थे 14 नवंबर के 5 बजे शाम को उनके आवास पर जाकर। और जो बच्चे राष्ट्रपति के अंदर भवन में नहीं जाकर कार्यक्रम में भाग लिए, उन बच्चों को मिलाते थे। वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी अभी राष्ट्रपति हैं, उनके साथ भी जा रहे हैं, 2 साल हो गया उनके साथ कार्यक्रम में भाग लेते हुए। अभी चूँकि लगातार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, तो अभी तो प्रशिक्षण बिल्कुल ही ठप होगा, तो अभी किस प्रकार से काम कर रहे हैं? अभी प्रशिक्षण तो ठप है, लेकिन समय समय पर कुछ जगहों पर बच्चों को एकत्रित हम करते हैं, उन बच्चों को इस संबंध में जानकारी देते हैं। लेकिन कार्यक्रम तो विद्यालय बंद रहने के कारण विधिवत रूप से जो प्रशिक्षण होता है वो तो नहीं हो रहा है, और हम लोगों के स्काउटिंग के माध्यम से ही जीवन यापन होता है। यह बिल्कुल जब से विद्यालय बंद हुआ है समस्या उत्पन्न हो चुका है, जिसके से हम लोग हर एक तरह की सुविधा उससे मिलता था। मान लीजिए आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो चुके हैं, बच्चे के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन शुल्क आता था, उन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता था। विद्यालय में से भी, ऑफिस में भी जो भी रजिस्ट्रेशन सारा बंद है, तो सारा आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुका है। स्काउट में प्रशिक्षकों को दयनीय स्थिति है अभी। और कोई जानकारी हमारे साथ आप साझा करना चाहते हैं स्काउटिंग के संबंध में, और कोई भी अगर जानकारी अगर छूट गई हो तो? बहुत सा ऐसा जानकारी है जो कि मिल सकता है। फिलहाल जो है कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है कि अगर विद्यालय खुलेगा तो एक ज़िला में हम लोग एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम, इन फ्यूचर आपका सोच जो है? सोच जिला स्तर का कार्यक्रम एक करें, राज्य स्तर का, जिसमें जिला वासियों का सहयोग अपेक्षित है। केबी स्टूडियो में आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए केबी स्टूडियो की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। हमें भी बहुत खुशी हुआ कि हम जैसा छोटा प्रशिक्षकों को जो ज़िला में केबी स्टूडियो में आने का मौका मिला, इसके लिए मैं केबी स्टूडियो को, निदेशक को सदा आभारी हैं और रहूँगा। नमस्कार।